यहाँ ये बात आई है कि आवत जान भानुकुल केतु सरतर जनक बधाई सेतु। रघुकुल के भानुकुल केतु सूर्यवंश की पताका स्वरूप दशरथ जी आते हुए देखे। केतु का मतलब राहु केतु नहीं है, पताका ध्वजा, भानुकुल की पताका रूप महाराज दशरथ आ रहे हैं। तो राजा जनक ने नदियों पर, सभी नदियों पर पुल बनवा दिए और बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। इतना ही नहीं बंधुओं, खाली नदियों पर पुल बनवा करके राजा जनक फ्री हो गए। जहां जहां अल्पाहार, अभी बोलते ना ब्रेकफास्ट, स्नान, जहां बरातियों को नहाने की आवश्यकता पड़ेगी, अल्पाहार की आवश्यकता पड़ेगी, जो जो आवश्यकता समझकर उन उन स्थानों पर वैसे वैसे बीच बीच बरवास बनाए, निवास बनाए गए। सुरपुर सरिस संपदा छाए, वो जो पड़ाव बनाए गए थे बीच बीच में ठहरने के जो स्थान बनाए गए, वो ऐसे नहीं टटपूंजियों जैसे बना के तैयार कर दिए काम चलाऊ। सुरपुर यहां पर कहा गया है देवताओं के नगर की जैसे सजाए गए थे। इतनी ही संपदा, इतना ही वहां पर ऐश्वर्य, इतना ही वहां पर सब साधन थे। महाराज जनक ने इतने दिन में वहां तैयार करवा दिए हैं। असन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। असन शयन बर बसन सुहाए, असन यानी भोजन, शयन यानी सोने के जो उनके सामान है, बसन वस्त्र। बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। असन शयन बस बर बसन सुहाए, पावह सब निज निज मन भाए। अपने अपने रुचि के अनुसार, किसको रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, चटाई चाहिए, कंबल चाहिए, जो चाहिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार। भोजन में क्या करना है उनको, अनेकों प्रकार के व्यंजन है, जिनको जो लेना है वो ले, अपनी अपनी रुचि का। ऐसा इसमें वर्णन है बंधुओं। नित नूतन सुख लखे अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने अपने घर भूल गए। सभी बराती अपने घरों के सुखों को, अपने मंदिरों के सुखों को भूल गए। इतना सुख उनको, अभी मार्ग में भी जनकपुर नहीं पहुंचे, मार्ग में महाराज जनक ने इस तरह की व्यवस्था की है जहां पर सब लोग इतने प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। 304वां दोहा है बंधुओं ये। आवत जान बरात बर, सुन गहे गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, ले न चले अगवान। हमारे यहां जब बरातें आती हैं तो पुत्री पक्ष वाले लोग आगे जाकर के उनके सम्मान करते हुए, अगवानी कहते हैं उनको, उनको लेकर के आदर के साथ अपने निवास के लिए, जहां पर जनवासा बोलते हैं, बारात के रहने का स्थान, वहां के लिए लेके आते हैं सादर। तो जब महाराज जनक के लोगों ने सुना बारात आ रही है और उन्होंने नगाड़ों की आवाज शुरू करके, आवत जान बारात बर, सुन गहे गहे निशान। नगाड़े बाजे बजते चले आ रहे, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर। सज गज रथ पदचर तुरग, हाथी, रथ, पैदल, घोड़े, जो जो महाराज दशरथ की बारात में साधन थे वैसे ही वैसे साधन लेकर के ले न चले अगवान। आगे से उनको सबके सब बारात को लेने के लिए चल दिए। बंधुओं, यदि 1 महीने में ये कथा पूरी करनी है तो 10वां विश्राम यहाँ बताया है। मास परायण ये है 10वां विश्राम, दोहा नंबर 304। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। सोने के कलश, दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि जो जो बारात के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए पहले से, आजकल पेय देते ना, पेयजल, आजकल क्या बोलते हैं उनको, यहाँ अब हिंदी और गुजराती और हमारी लोकल भाषा पीछे पड़ गई है। तो क्या बोलते हैं भाई उसको, बारात में सबसे पहले दिया जाता है स्टार्टर।
स्टार्टर बोलते हैं उसको, स्टार्टर मतलब स्टार्ट कर दिया काम। वो स्टार्टर जो घंटूरी, घंटूरी बोलते हैं क्या, मंटूरी, ऐसा कुछ नाम लेते हैं उनके। एक ऐसी पकौड़ी होगी, एक दूसरा कुछ होगा, ऐसा वैसा होता है। उस समय का बड़ा विचित्र कार्य था। दही दूध के भोजन होते थे, या अनेक प्रकार के जो लिखा है ना इसमें, शरबत, दूध, ठंडा ही बनाते थे लोग। बादाम पिस्ता काजू डाल करके उसको ठंडा करके उसको ठंडा ही बनाते थे। अभिप्राय यह है कि ये सब सोने के कलश में भर भर कर जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने। अमृत के समान सभी पकवान उसमें भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बारातियों के लिए स्टार्टर हो रहा है बंधु। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के भेंट के लिए, उनसे मिलने के लिए भेजिए, भेंट के लिए भेजिए, उनको सुपुर्द कर दो जाकर के। भूषण बसन महा मन नाना, खगमृग हय गय बहु विधि जाना। वहां पर गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां वहां पर बहुविध जाना। वहां पर महाराज जनक ने अगवानी के लिए भेजे हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने, महाराज जनक ने वहां पर भेजे हैं। दधि चिवरा उपहार अपारा, भरे भरे कांवर चले कहारा। दही, उधर में बंधु ये विशेषता है, ये दधि चिवरा, जहां मिथिला की हम बात करें, ये जो वस्तु है ये वहां पर अवश्य ही प्राप्त होती है। दधि चिवरा जरूर खिलाएंगे, बहुत उनका उच्च कोटि का ये प्रसाद है। दधि चिवरा उपहार अपारा, भरे भरे कांवर चले कहारा। चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवर भर भर के कहार चल दिए, ले लेकर के चले जा रहे हैं। अवगानन जब दी की बराता, और आनंद पुलक भर गाता। जो अगवानी करने के वाले गए थे इधर से जनक जी की ओर से, उन्होंने जब बारात को देखा, भाई आ गए सामने, तब उनके हृदय में आनंद छा गया। आ गई हमारी बारात, आ गई हमारी सीता जी की बारात आज चली आ रही है। लोगों को बड़ा आनंद हुआ, देख के बना बसहित अगवाना, मुदित बारात हने निशाना। इधर शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज कर साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। दोनों पक्ष मिलने लगे हैं। उनको देखा, बड़े सज धज करके महाराज जनक की तरफ से लोग आए हैं अगवानी करने के लिए। उनको देख करके महाराज दशरथ के जो लोग थे उन्होंने भी अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, बाजंतर और नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। ये 305वां दोहा है बालकांड का। हरस्य परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुवेल। बराती तथा अगवानों में से हरस्य परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर, यानी सरपट दौड़े चले। बाग मतलब जो बागडोर पकड़े होते हैं ना घोड़ों की, उनके दौड़ा दिए। कछुक चले बगमेल, और जन आनंद समुद्र द्वय मिलत बिहाय सुमेल। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर एक दूसरे में समा गए हों। इस तरह से महाराज जनक और दशरथ जी के लोगों की भेंट हुई है। वहां पर बारात का मिलनी हुई है।